अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम ओवरलैप गला बनाना सीखेंगे। लेस और उसमें एंकर और उसमें साथ में चौड़ी पैपिंग लगाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है, तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जो हमें गले के लिए चाहिए वो लंबी पट्टियाँ हमें चाहिए और साथ में बुकरम चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, मैंने पहले से कटिंग कर लिया है। लंबाई में ये पट्टी हमें गले की चाहिए 25 इंच की और चौड़ाई में ये हमें चाहिए 2 इंच की। और जो बुकरम हमें चाहिए गले के लिए वो 1.5 इंच चौड़ी चाहिए और वो भी लंबाई में 25 इंच ही होगी। तो आपने ये दो दो करके इस तरह से कटिंग कर लेने हैं। उसके बाद हमने इसको प्रेस लगा लेना है। इसके ऊपर रखकर एक साइड से बिल्कुल कपड़े के साथ रखना है और दूसरी साइड से कपड़े को बढ़ा देना है। तो फिर हमने इसको प्रेस लगाकर तैयार कर लेना है। और उसके बाद हमने इसको एंकर के ये जो हमने सिलाइयाँ लगानी है उसके लिए हम इस तरह से पहले निशान लगाएंगे। दोनों साइड पे आपने इस तरह से आमने सामने निशान लगा लेना है, क्रॉस कर लेना है इस तरह से निशान, ताकि हमारी जो सिलाइयाँ का रुख है वो इस तरह से ही तैयार हो जिस तरह से हमें चाहिए। तो ये हमने इसके नीचे यानी कि फिरकी वाली साइड पे ये धागा भर लेना है। उसके बाद हमने इसको सिलाइयाँ लगाना शुरू कर लेनी है। निशान पे ही आप पहली सिलाई लगा लें। उसके बाद इसी तरीके से पैर पैर के फासले पे टोटल पट्टियों पे दोनों पे आप सिलाइयाँ लगा लें। फासला जो हमने मशीन का जो पैर होता है उतना ही रखा है, तो उससे ज़्यादा हमने फासला नहीं रखा। इससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी, तो फासला कम ही इस पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये दूसरी साइड पे भी आपने इसी निशान पे पहली सिलाई लगानी है, फिर उसके साथ साथ रख कर ऊपर पूरी पट्टी पे आपने इसी तरीके से सिलाइयाँ लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी दोनों साइड पे यानी कि पट्टियों पे सिलाइयाँ लग चुकी हैं। अब आपने इसको प्रेस लगा लेनी है अच्छी सी, एक साइड पे दबाव को बैठाकर। प्रेस लगाने के बाद आपने उसको इस तरह से देखना है, यहाँ पे एक दूसरे पे, यानी कि आप देखें कि हमने दोनों साइड पे जो प्रेस लगाई है तो वो इस तरह से आपस में सिलाइयाँ मैच हो रही हैं। और फिर हमने उसको इस तरह से पकड़कर आधे इंच का दबाव लेकर इस तरह से आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद ये बैक साइड पे जोड़ हमारा चला जाएगा। उसके बाद जो हमने ये जो हमने प्रेस लगाई है, ये जो दबाव हमारा एक साइड पे बैठा हुआ है, इसकी ये जो बिल्कुल क्रीज़ है, जितनी आपने लेस तैयार करनी है इसकी बिल्कुल ये जो प्रेस की क्रीज़ बैठी हुई है उसी के ऊपर आपने लेस की सिलाई और उसके यानी कि दोनों को आपस में जोड़कर आपस में सिलाई लगा लेनी है। मुझे लेस फुल चौड़ी नहीं चाहिए, मुझे जितनी चाहिए वो मैं उतनी रख कर बाकी कपड़े के साथ ही आगे बढ़ाकर लेस उसके साथ मैं जोड़ दूंगा। तो ये आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ कि लेस मैंने कितनी तैयार की है। तो आप उसके मुताबिक ही अपनी लेस जितनी भी आपको तैयार करनी है आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से इतनी चौड़ी लेस तैयार की है। तो अब इसी तरीके से मैं पूरे गले के ऊपर इस तरह रख कर लेस लगा लूँगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी गले पे लेस लग चुकी है। अब हमें गले के नीचे इसको डबल करने के लिए भी पट्टी चाहिए, उतनी ही लंबी जितना लंबा हमारे गले की पट्टी होगी। तो फिर आपने उसको इसी तरह रख कर नीचे वाली साइड पे और गला ऊपर वाली साइड पे रखना है, और जो हमारी लेस की जो सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर रख कर आपने इसको आपस में जोड़ लेना है। तो इस तरह से ये होगा कि हमारी जो लेस है वो हमारी गुम सिलाई के साथ ही लग जाएगी, बाकी दबाव अंदर चला जाएगा। तो ये मैं आपको सिलाई लगा कर भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारे गले की सिलाई लग चुकी है। अब हमने इस तरह से इसको पलटा देना है। उसके बाद हमने इस तरह से रख लेना है। पलटाने के बाद हमने ये जो बाहर वाली साइड है
यहाँ से हमने इसको इस तरह से 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है, ताकि हम गले की जो पट्टी है उसको थोड़ा सा सीधा कर लें। ले से आपने निशान 1.25 इंच का लगाना पूरे गले के ऊपर। उसके बाद आपने इसी निशान पे रख कर आपने इसको कटिंग कर देना है। यानी जो गले की पट्टी है वो हम 1.25 इंच चौड़ी अब तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपने इसको पकड़ना है और पैर का यानी कि दबाव लेकर आपने इसको सिलाई लगा लेनी है। और उसके बाद आपने पैपिंग के लिए जो हमें चौड़ी पैपिंग चाहिए इसकी, उसके लिए आपको 1.5 इंच कपड़ा चाहिए और लंबाई में जितना हमारा गला उतना ही चाहिए। तो आपने इस तरह से लेना है, कपड़े की सीधी साइड ऊपर रखनी है और गले की सीधी साइड नीचे। तो इस तरह से आपने उसको रखना है और आधे इंच का दबाव लेकर आपने इसको आपस में जोड़ लेना है। ये देखें कि मैंने आधे इंच का ही दबाव लिया, तो आधे इंच का दबाव आपने भी इसी तरह से लेकर इसको पहली सिलाई लगानी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी सिलाई आपने किस तरह लगानी है। तो पहले आप इस तरह से इसको जोड़ लें आपस में। तो ये जुड़ गया। उसके बाद आपने इस तरह से इस कपड़े को बाहर वाली साइड पे बिठा लेना है। तो ये बाहर वाली साइड पे आपने जब कपड़े को बिठाना है तो फिर भी आपने पैर का ही दबाव लेना है। पैर का दबाव जो बनता है वो 2 सूत का बनता है, तो आपने उतना दबाव लेना है, यानी कि बाहर वाली साइड से। तो आप ये देख सकते हैं कि अंदर वाली साइड पे हमारी पैपिंग, चौड़ी पैपिंग जिसे हम कहते हैं, वो तैयार आएगी। तो ये हमारा गला कुछ इस तरह से तैयार आएगा। तो फ्रेंड्स, चौड़ी पैपिंग लगाने के बाद आपने साथ रख कर गले के बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा जितना भी होगा वो कटिंग कर देना है। तो फिर इस तरह से पट्टी को हमने डबल करके बैक साइड से दरमियान में टुक्का लगा देना है। उसके बाद इसी का दरमियान करके बैक साइड का जो गले का आएगा वहाँ से आपने 4.25 इंच का निशान लगाना है। 4.25 इंच का निशान लगाने के बाद आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह से आपने टुक्के लगा लेने हैं। चाहे तो आप यहाँ से खरिये से भी आप निशान लगा सकते हैं, चौक अगर आपके पास है तो उससे भी आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद आप गले का इस तरह से जो हमने टुक्के लगाए हैं वहाँ पे आपने गले को ऊपर से बिठाना है इस तरह से। टुक्कों से ऊपर नीचे नहीं हमने जाने देना, वहाँ पे हमने अपने गले का जो है तैयार करना है उसको। तो आपने इस तरह से दरमियान करके उसके बाद जो है गले का साइज़ रखना है आपने। साइज़ हमें 7.5 इंच चाहिए मुझे, तो आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैं दोनों साइड पे 7.5 इंच का निशान लगा लूँगा। निशान लगाने के बाद गले को इस तरह से मैं हल्की सी शेप दे दूँगा, यानी कि आपने गले की जो है ना एक साइड पे इस तरह से हल्की सी शेप देनी है इस्त्री को, यानी कि आपने गर्म करके अच्छी तरह से फिशावर लगा के तो इस तरह से शेप बैठा लेनी है। तो फिर आपकी गले की शेप इस तरह से बैठ जाएगी। और फिर यहाँ से हमने एक दफ़ा साइज़ नाप लेना। हमें तकरीबन यहाँ से 1.5 इंच चौड़ा चाहिए लेस के अंदर से। तो ये गला हमारा बिल्कुल परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ रहा है। तो अब हम जो है इसके अंदर भरने के लिए कपड़ा लेंगे। तो सबसे पहले हम गले की बुकरम लेंगे, 6 इंच चौड़ी और 10 इंच लंबी ले लेंगे। उसके बाद जो है हम उसको कपड़े के ऊपर प्रेस लगा लेंगे। प्रेस लगाने के बाद वही कपड़ा हम डबल कर लेंगे। फिर इसी कपड़े को रख कर गले के नीचे हम इस तरह से भर देंगे। तो पहले आपने गले की इसकी सेटिंग कर लेनी है, दरमियान में इस तरह से रख लेना कपड़े को और गला ऊपर रख लेना। और इस तरह से आप एक दफ़ा जो हमने गले का साइज़ का निशान लगाया वहाँ से आपने कपड़े को ऊपर नहीं जाने देना। फिर उसके बाद आपने इसी जगह पे गले की सेटिंग करके पिन्ने लगा लेनी है। पिन लगाने के बाद आपने गले की साइडों पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा के इसको आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद आपने ये एक्स्ट्रा कपड़ा रख कर कटिंग कर देना है।
और उसके बाद जितना आपको लंबाई में गला चाहिए, मुझे 10 इंच में चाहिए, आप चाहें तो इसको लंबा भी बना सकते हैं। अगर आपको लंबाई में ज़्यादा गला चाहिए तो मैं 10 इंच पर रखकर ये बाकी गला इस पर नीचे वाली साइड से कटिंग कर दूंगा। और उसके बाद इस तरह से गले का ये जो दरमियान है इस पर मैं हल्का सा कट लगा लूँगा। और अब शर्ट का मैं जो है फ्रंट लूँगा। शर्ट का फ्रंट लेके आपने ऊपर वाली साइड से आधे इंच का इस तरह से सीधा निशान लगा लेना है। और फिर आपने जो गला लेना है, गले के जो बाहर वाली साइड है, यानी कि जो अभी मैं आपको रख के दिखाता हूँ। सबसे पहले आप गले का दरमियान करें शर्ट के साथ, और उसके बाद ऊपर से आप देखें कि गला आधी इंच मैंने यहाँ से नीचे रख कर गला ऊपर शर्ट पे रखा हुआ है। तो आपने भी इसी तरह से रखना है। और फिर उसके बाद आपने गले के साथ रख कर इस तरह से आपस में शर्ट के ऊपर सारे निशान उठा लेने हैं। गले के बिल्कुल साथ साथ रख कर आपने इस तरह से निशान लगाने हैं। नीचे तक आपने इस तरह से लगाना, और फिर यहाँ से भी आपने इस तरह से निशान उठा लेना है। और उसके बाद इसी निशान से आपने आधे इंच अंदर वाली साइड पे निशान लगाना है। अंदर वाली साइड पे आपने आधे इंच का निशान लगाना है। आधे इंच का निशान आपने टोटल नीचे तक इसी तरीके से इसी शेप में आपने निशान लगा लेना है। तो नीचे से भी आपने इसी तरीके से ऊपर वाली साइड पे आधे इंच का निशान लगा लेना है। और फिर आपने इस निशान पे रख कर इसको कटिंग कर देना है। अंदर वाले निशान पे आपने इसको कटिंग करना है। गलती से अगर आपने बाहर वाले पे कटिंग किया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमने अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा एक्स्ट्रा जो वो उड़ा दिया है यहाँ से। और अब यहाँ से अब हम क्रॉस 2 सूत का कट लगा लेंगे। उसके बाद हम बैक फ्रंट को जोड़ लेंगे शोल्डर वाली साइड से। फिर आपने शर्ट का उल्टी साइड जो है ऊपर रखनी है और गले की सीधी साइड, इस तरह से आपने इन दोनों को आपस में मिलाना है। यानी कि सीधी साइड जो नीचे अंदर वाली साइड पे नज़र आ रही है हमें इस तरह से, तो वो आपने गले और शर्ट की सीधी साइड अंदर रखनी है, उल्टी साइड दोनों की बाहर रखनी है। उसके बाद आपने इस तरह से गले को आपस में जोड़ना है। तो ये देख सकते हैं आप, गले को मैं इस तरीके से साइड से यानी कि पैर का दबाव ले रहा हूँ। आधे इंच का दबाव नहीं लेना, पैर का दबाव लेना है, 2 सूत का यानी कि हमने दबाव लेना है। उसके बाद आपने शर्ट और गले का फ्रंट करना है दरमियान। और फिर आपने यहाँ पे आप नोक पे आके आपने मशीन की जो सुई है वो आपने बीच में इस तरह से रोक देनी है। उसके बाद कपड़े को घुमाना है और फिर आपने दूसरी साइड पे ऊपर वाली साइड पे पैर का दबाव लेकर पूरे गले को जोड़ लेना है। ऊपर वाले कपड़े को आपने ज़्यादा फैलने नहीं देना, बिल्कुल आपने उसको नरम हाथों से रखकर इस तरह से जोड़ना है। तो एक साइड पे हमारा ये गला ऊपर से जुड़ने वाला है। अब दूसरी साइड पे आप देखें कि ये जो हमारा गले का और तीरा ये जो साइड पे बैठा हुआ है इसको आपने दरमियान करना है। तो तीरे की जो सिलाई है वो गले की ये जो हमने साइड पे उठाई है बिल्कुल इसके बराबर आनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे मशीन को रोक देना है और फिर आपने कपड़े को सीधा करना और आधी जो बैक से कपड़ा बढ़ रहा है उसको बढ़ा कर फिर आपने बैक साइड का जो दरमियाना और गले का जो दरमियाना उनको बराबर कर कर फिर आपने इसी तरीके से रख कर सिलाई लगानी है। दूसरी शोल्डर वाली साइड से भी आपने इसी तरीके से हल्का सा कट लगाना है और फिर उसको नीचे गले के बिल्कुल बराबर रख कर उसको भी इस तरह से जोड़ लेना है। तो अब हमारी एक साइड रह गई है, दूसरी साइड पे हमने लगा ली थी। अब ये आखिरी साइड है, यहाँ से भी आपने कपड़े को फैलाओ ज़्यादा नहीं करने देना। ऊपर वाले कपड़े को अगर आपने ज़्यादा खींचा तो फिर मुश्किल होगा, वो पूरा नहीं आएगा। तो आपने ऊपर वाले कपड़े को बिल्कुल नरम हाथों से रख कर सिलाई लगानी है। तो अगर आपको ये मुश्किल हो रहा है तो कपड़ा शर्ट का नीचे रख सकते हैं और गला ऊपर रख सकते हैं, तो इस तरह भी आपके लिए आसानी होगी। अब यहाँ से भी आपने नोक पे आके मशीन की सुई
रोक देनी है ऐसे बीच में यानी कि कपड़े के, और फिर दूसरी साइड पे इस तरह से निकाल कर उसको सिलाई निकाल देनी है। तो ये आप देख सकते हैं नोकों से ये गला इस तरह से तैयार हो रहा है। और उसके बाद आपने बैक साइड पे जो कपड़ा बढ़ रहा है उसको भी आपने इस तरह से फोल्ड कर कर गले पे सिलाई लगा ली। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट कर कर अपनी राय का भी इजहार करें कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।